अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल बट बहुत मज़ेदार से सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने रोटेल पास्ता का इस्तेमाल किया है, बट आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी किस्म के पास्ता या फिर मैकरोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेयो बेस्ड सैलड है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में मैं बॉइल्ड पास्ता डाल रही हूँ। मैंने आधा कप फ्लावर शेप्ड पास्ता लिया था और इसे मैंने पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल डालकर बॉईल कर लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें किसी भी शेप का पास्ता या मैकरोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप स्वीट कॉर्न। मैंने कैन वाले यूज़ किए हैं, आप चाहें तो बॉइल्ड कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 शिमला मिर्च, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें एक छोटे साइज़ का खीरा लिया है, जिसकी मैंने स्किन और सीड्स दोनों रिमूव करने के बाद इसे चॉप कर इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप्ड कर शामिल की है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है हरी प्याज के पत्तों वाला पार्ट, इसे भी चॉप कर लिया था। ये तकरीबन आधा कप है। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा कप सैलड लीव्स लिए हैं। इन्हें भी मैंने हाथों की मदद से छोटे पीसेज में तोड़ लिया है और वो इसमें शामिल किया है। मैंने यहाँ पर राउंड शेप का पास्ता यूज़ किया है, इस वजह से मैंने वेजिटेबल्स को चॉप कर इस्तेमाल किया है। लेकिन आप किसी लंबे शेप में पास्ता या मैकरोनी का इस्तेमाल करें तो वेजिटेबल्स को आप जूलियन कट कीजिएगा। अब सैलड ड्रेसिंग प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक बोल में 1/4 कप मायोनीज़ लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच टेट्रा पैक वाली क्रीम, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, आप इसे बढ़ाकर 3 से 4 टेबल स्पून तक कर सकते हैं, 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। तमाम सॉसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि जितनी भी सॉसेस हमने इसमें ऐड की हैं उनमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। मायो ड्रेसिंग को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे सैलड के ऊपर डालें और इसे अच्छी तरह से टॉस करें, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मेयो ड्रेसिंग बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप सैलड्स में अपनी पसंद से इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सैलड को सर्व करने के लिए मैंने सर्विंग डिश के कॉर्नर्स पर सैलड लीव्स को चॉप कर पहले प्लेस किया है और सेंटर में मैंने तमाम सैलड डाल दिया था। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कीजिए। बहुत मज़ेदार सैलड है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसके अंदर चिकन ऐड करना चाहते हैं तो चिकन को बॉईल कर या फिर ग्रिल कर उसे भी फाइन चॉप कर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।